वर्णानाम् अर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। भगवान जो है तुलसीदास बाबा, हे भक्तजनों, तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम जो है जब रामचरितमानस की रचना करने लगे तो उन्होंने भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती की वंदना की। उस जो इस प्रकार है, वर्णानाम अर्थ संहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायको। कह रहे हैं कि जो अक्षरों, अर्थ समूहों और छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और जो है विनायक भगवान गणेश जी की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। इस प्रकार हे भक्तजनों, इसके बाद आगे उन्होंने जो है शंकर भगवान की और माता पार्वती की वंदना की। कहें कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। कह रहे हैं उसके बाद जो है मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। कह रहे हैं कि जिसके बिना मैं अपने अंतःकरण में अपने प्रभु श्री राम को नहीं देख सकता, इसलिए मैं बारंबार गौरी शंकरो, भगवान जो है शंकर और माता पार्वती की वंदना की। उसके बाद जो भगवान श्री राम की वंदना की, करें कि सीताराम गुणंग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कबीश्वर कपीश्वरौ। करें इसके बाद जो है भगवान श्री राम की वंदना करने के बाद जो है हनुमान जी की वंदना करें। हे हनुमान जी, हमारी कृपा, हम पर कृपा बनावें और मैं रामचरितमानस की रचना सुगमता से कर सकूं। क्योंकि श्री सीता राम जी के गुण समूह रूप पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कबीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। इस प्रकार हे भक्तजनों, भगवान जो है की वंदना इस प्रकार है जो तुलसी बाबा जो है रामचरितमानस के लिखते समय उन्होंने इसका वर्णन किया। अब आगे हम, हे भक्तजनों, आगे हम लोग अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम माता सबरी के बताए हुए मार्ग के अनुसार उन्होंने पंपा सरोवर पर जो है जाना शुरू किया। कहते हैं कि चले राम त्यागा बन सोवु अतुलित बल नर के हरिदोवु बिरही यव प्रभु करत विषादा कथा अनेक अनेक संवादा। बिरही यव प्रभु कथा विषादा, कहना कि बिरही के समान, कामी के समान भगवान श्री राम माता जानकी को खोजते हुए पंपा की ओर बढ़ते चले गए। और इसके बाद जो है वो लोग जो है वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक सुंदर तालाब मिलता है और कह रहे हैं कि वहाँ भगवान जो है उस रमणीय स्थान पर जो है तालाब में स्नान करते हैं और जो है वहाँ पर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि तीन जो है मनुष्य का करें तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिख महु क्षोभ। कह रहे हैं कि हे तात, लक्ष्मण जी को समझाते हुए भगवान श्री राम ने कहा, जब वह पंपा सरोवर पर स्नान ध्यान करके सुखपूर्वक सुखासीन हो गए, भगवान जो है तो लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम समझाने लगे कि हे लक्ष्मण, मेरी बातों को सुनो जो मंगल तुमको करेंगी। करें कि तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ। करें हे तात, काम, क्रोध और जो है लोभ, ये तीन जो है अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं मनुष्यों के जो है। तो कहते हैं ये विज्ञान के धाम, कह रहे हैं कि मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिख महु क्षोभ।
कह रहे हैं कि ये मुनियों के भी, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के मन को जो है अत्यंत जो है विक्षिप्त कर देते हैं, क्षुब्ध कर देते रहते हैं। इसलिए काम, क्रोध और लोभ पर हमेशा विजयी बनना चाहिए। और कहते हैं कि लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहीं विचारी। आगे भगवान ने कहा, हे लक्ष्मण, लोभ को इच्छा जो है लोभ को परास्त करती है, वह उसको जो है, और दंभ का जो है बल है, और काम को केवल स्त्री का बल है। उसके बाद और करें क्रोध कठोर वचनों का बल है। कह रहे हैं क्रोध के पुरुष बल, और पुरुषों का जो है क्रोध ही कठोर वचन का बल है। और श्रेष्ठ मुनि यही विचार कर कहते हैं, कह रहे हैं कि मुनिवर कहीं विचार। अच्छे लोग, मुनि लोग जो है इसको इस तरह से कहते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो है कहा कि हे पार्वती, इस सब से छुटकारा पाने के लिए सुगम उपाय क्या है? तो कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। करें उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। कर हे उमा, मैं अपना उन अनुभव तुमको बताता हूँ, जो ध्यानपूर्वक सुनो। क्या है? सत हरि भजनु जगत सब सपना। करें कि भगवान के भजन का, जो भगवान का भजन करता है वही अच्छा मार्ग है, और बकिया यह संसार सपने की भांति जो है बेकार है, झूठा है। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव करता हूँ। कहते हैं कि हरि का भजन ही सत्य है, सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सच्चा है, और यह सारा संसार मिथ्या है, झूठा है। इसलिए इस प्रकार से भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। आगे भगवान क्या करते हैं, हे भक्तजनों, आइए सुना जाए। करें कि पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। उसके बाद भगवान श्री राम जो है पंपा नामक सरोवर पर, तालाब पर गए, जो अत्यंत जो है निर्मल हैं, गंभीर हैं। और उसके बाद भगवान वहाँ पर स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और सुंदर जो है आश्रम पर बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता, जब वहाँ लोग बैठ जाते हैं, तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करे निज धाम सिधाए। कहें वहाँ प्रकार जो है, वहाँ पर जब भगवान बैठे तो बड़े बड़े संत मुनि जो है भगवान के दर्शन के लिए उनके पास आए, और स्तुति करके, पूजा पाठ करके वो लोग अपने अपने जगह पर फिर चले गए। और तक बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न की मुद्रा में, प्रसन्नता से अपने आसन पर बैठे हुए हैं, और अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी को नाना प्रकार के कथाओं का जो रसपूर्वक अच्छा लगने वाला जो है मंगल वाणी बोल रहे हैं। तो उस समय की बात है, नारद मुनि ने ऐसा जो है वहाँ पर दृश्य देखा, तो उनके मन में यह विचार आया कि चलिए भगवान को इसी समय हम जो है अगर मिल लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो क्या हुआ, कारण कि बिरहवंत भगवंत ही दे, बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विक्षेखी। कहें कि भगवान को बिरह उक्त देख करके नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हो गया कि भगवान जो है बिरहवंत हैं, बिरही हैं, माता जानकी के बिरह में व्यथित हैं। ऐसा सोचकर नारद के मन में बड़ा कष्ट हो गया, क्योंकि उन्हीं को श्राप देने, उन्हीं के शाप को अंगीकार करने के लिए भगवान नरलीला कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि मोर साप करी
अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान को विरह देखकर नारद जी के मन में जो है यह विशेष रूप से सोच हो गया कि जो है कि मेरे शाप को अंगीकार करके भगवान श्री राम जो है नाना प्रकार के दुखों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो कहने कि तो यही अच्छा मौका है जाके भगवान के चरणों को मैं पकड़ूं। हे भक्तजन, आगे नारद जी ने क्या किया, आइए हम लोग प्रेम से सुनते हैं। कहने कि ऐसे प्रभु ही बिलोकं जाई, पुनि न बस बनहि अस अवसर आई। कहने कि ऐसे जो है भगवान को मैं जाकर उनका दर्शन करूं, ऐसा अवसर हमें आगे नहीं मिलेगा। यह विचारे नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसा विचार करते हुए नारद जी वीणा की अच्छी अच्छी मधुर को बजाते हुए भगवान श्री राम के चरण कमल तक पहुँच गए और गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। गावत रामचरित मृदुबानी, और मीठे मीठे स्वर में भगवान राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और बारंबार उनके यश गान का जो है बखान कर रहे हैं नारद जी। करत करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। जब नारद जी ने दंडवत किया, भगवान श्री राम को प्रणाम किया, भगवान श्री राम उनको अपने हृदय में बैठा लिया, हृदय से उठा लिया। उसके बाद स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। स्वागत पूछ निकट बैठारे, नारद जी का स्वागत करते हुए अपने निकट भगवान श्री राम बैठा लेते हैं और लक्ष्मण जी महाराज ऋषि नारद का जो है चरण पखारने लगते हैं। हे भक्तजनों, देखिए ऋषियों महात्माओं का चरण धोने से जो है उनकी आत्मा प्रसन्न होती है, वे जो है आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हम लोगों को बड़े बड़े आदमियों का, ऋषियों मुनियों का हमेशा स्वागत करना चाहिए। नाना विध विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी, नारद बोले बचन तब जोरी सरोरुह पानी। जब देखिए भगवान जो है, भगवान अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में हैं। नारद जी ने दोनों हाथों को जोड़कर और कुछ विनती करने लगे, कारण कि हे भगवान, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। कारण कि हे रघुनाथ जी, आप स्वभाव से बहुत उदार वाले हैं। सुनिए, आप सुंदर और अगम हैं और गुणों के धाम हैं। तो देहु एक बर मागऊं स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। कहने हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें एक वरदान दीजिए। और हे भगवान श्री राम, आप उसको भी जो है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो भगवान श्री राम जब नारद जी के वचनों को सुने तो उनका मन प्रसन्न हो गया। कारण कि जान हो मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहू कि गर करऊं दुराऊ। भगवान श्री राम नारद को कहते हैं, हे मुनि महाराज, आप तो जानते हैं मैं अपने भक्तों का कभी निरादर नहीं करता, हमेशा उनके मन की बात करता हूँ। बोलिए आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं कि जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहूँ जनि भोरे। कहने कि कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहूँ तुम मागी। नारद जी को भगवान ने कहा, हे मुनिवर, मुझे कौन सी ऐसी प्रिय वस्तु है जो आप मांग नहीं सकते।
आप मांग को तो देखिए। तो भगवान ने जो है उनको अपनी भक्ति दे दी। कहे प्रभु यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो आप अपनी भक्ति हमें प्रदान करें। तो नारद जो है भगवान श्री राम एवमस्तु कह देते हैं। उसके बाद एवमस्तु मुनि सन कह्यो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायौ माथ। सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं कि जब भगवान ने अपनी भक्ति दे दी नारद महाराज को, तब एवं अस्तु मुनिसन कह्यो कृपा सिंधु रघुनाथ। रघुनाथ ने एवं मस्तु कह दिया, हे नारद मेरी भक्ति तुमको मानो मिल गई। तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायौ माथ। तब जो है नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान के चरण कमलों में लौटने लगे। हे भक्तजन, इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। उनकी भक्ति करने से हमारी आत्मा पवित्र रहती है, मन संतुष्ट रहता है, हृदय पवित्र रहता है। तो इस प्रकार से, और भगवान क्या कहे नारद जी को, एक बड़ा गूढ़ तत्व बताते हैं। क्या बताते हैं भक्तजन, आइए ध्यान से सुना जाए। कन कि गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। और पुण्य सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सादर श्रुति तेते। नारद को भगवान ने कहा है, हे मुनि महाराज, सदा मेरी लीलाओं में जो मगन रहते हैं, गावहि सुनहि सदा मम लीला, मेरी लीलाओं को जो लोग, जो मनुष्य लोग, जो भक्त लोग गाते हैं, सुनते हैं और कहते हैं कि हेतु रहित, बिना कारण के अकारण, परहित रतशीला, जो दूसरों के जो है हित में लगे रहते हैं, उपकार करते रहते हैं, मैं उन्हीं के अंदर वास करता हूँ। और कहें कि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सादर श्रुति तेते। करें कि हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं वो जो है उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कर सकते। जो मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। और इस प्रकार से नारद जो है फिर बारंबार भगवान के गुणों का बखान करने लगते हैं, जो तुलसी बाबा ने इस छंद में कहा। हे भक्तजनों, आइए प्रेम से सुना जाए। करें कि कहि सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, असदीन बंधु कृपालय अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। करें कि ते धन्य तुलसीदास, हे तुलसीदास वे भक्त धन्य हैं, आस भी है, जो संपूर्ण आशाओं को छोड़कर जे हरि रंग रहे, जो भगवान के रंग में रम गए, यानी उनकी भक्ति प्राप्त कर ली। इस प्रकार नारद जी जो है भगवान की भक्ति को लेकर के फिर ब्रह्मलोक चले गए। अपने पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद महाराज, वहाँ पर भी चले गए। कारण कि रावणार जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। कारण कि जो लोग रावण के शत्रु यानी भगवान श्री राम जी के पवित्र के यश को गावेंगे, सुनेंगे और वे वैराग्य जप के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पा जाएंगे। यानी अगर हम जो इस कलिकाल में राम नाम ही गाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, तो हमको उतनी भक्ति मिल जाएगी जो भक्ति मुनि महाराज जो है, मुनि ऋषि जो है तपस्या करते भी नहीं पाते हैं। वे भगवान की भक्ति को केवल उनका नाम का गुणगान करके पा लेंगे, ऐसा तुलसीदास जी का कथन है। हे भक्तजनों, हम लोगों को इस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
और क्या कहते हैं तुलसीदास बाबा, कहते हैं कि दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि हो सि पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहीं सदा सत्संग। कह रहे हैं कि हमेशा सत्संग करो, इसी में तुम्हारा जीवन है। कह रहे हैं कि दीप शिखा सम जुवति तन, कह रहे हैं जवान पुरुष का, जवान स्त्री का मन जो है वह दीपक की लौ की भांति प्रज्वलित रहता है। कह रहे हैं कि ज्योति स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि होश पतंग। इसलिए हे मन, तो उसका पतंगा मत बन, उसके समीप मत जा, और भजहि राम तज काम मद। कह रहे हैं कि मद को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर जो है तुम सत्संग करो, यानी भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारी भक्ति है और भलाई है। हे भक्तजन, आज की कथा यहीं पर विराम लेती है। कल पुनः मैं जो है फिर किष्किंधा कांड में प्रवेश करूंगा। आगे जो है भगवान श्री राम किष्किंधा कांड में सुग्रीव महाराज से मिलते हैं, स्वामी हनुमान जी महाराज से मिलते हैं, और माता जानकी की खोज के लिए यत्न करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, जय हनुमान जय जय हनुमान। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इति शुभम।